अप्लाइड मैथ सेकंड में हम लोग चैप्टर वृत्त को पढ़ रहे थे और इससे पहले हमने वृत्त के ऊपर एक भाग पढ़ लिया था जिसमें हमने सर्किल की डिफरेंट इक्वेशंस को देखा था। इस भाग में हम सर्किल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। जितने टाइप की इक्वेशंस थी, जितने भी केस थे, उन सबको हमने इसके भाग एक में डिस्कस कर लिया था। आज हम उन्हीं पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं आज का। ठीक है, तो हमें वृत्त की त्रिज्या और केंद्र ज्ञात करना है। यहाँ पर तो पहला इक्वेशन दिया हुआ है x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इक्वल 16। ठीक है, तो इस वृत्त का हमें केंद्र और त्रिज्या निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो इसकी तुलना हम करेंगे। हम जानते हैं यदि किसी वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात हो तो इक्वेशन होती है x-h का होल स्क्वायर प्लस y-k का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे इसका x-h का होल स्क्वायर, तो यहाँ से h बराबर हमको मिल जाएगा 2, k बराबर मिल जाएगा 3 और यहाँ से a स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 16, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 4। बात क्लियर हो गई। तो हम जानते हैं वृत्त का केंद्र क्या होता है, h, k। तो यहाँ h और k की वैल्यू लगा देंगे और त्रिज्या हो जाएगी a बराबर 4। क्लियर। सेकंड देखते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 16x प्लस 8y इक्वल 0। क्लियर। तो यहाँ पर हमें एक बात समझनी होगी कि अगर कोई सवाल ऐसा दिया हुआ है जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ना हो, तो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट हैं इनको 1 बनाना होगा। ठीक है, तो हम 1 बनाने के लिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y इक्वल 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे। किससे करेंगे? एक्स स्क्वायर, हम जानते हैं वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। क्लियर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx और यहाँ पर कितना है माइनस का 4x, तो कंपैरिजन में 2g बराबर हो जाएगा -4, यहाँ से 2f बराबर हो जाएगा 2 और यहाँ c का वैल्यू नहीं है, यानी c के स्थान पर यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो c बराबर क्या मिल जाएगा 0 और यहाँ से g बराबर मिल जाएगा -2, f बराबर मिल जाएगा +1। आगे बात समझ में। अब हम जानते हैं अगर हमारा सवाल इस रूप में हो, हमें g, f और c की वैल्यू पता हो, तो हम जानते हैं केंद्र होता है -g, -f।
तो यहाँ पर हम जी का वैल्यू लगाएंगे -2, तो ये -2 और ये वाला माइनस मिलके हो जाएगा +2, ये माइनस और ये 1, तो 2 -1 हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या हम जानते हैं a बराबर होती है √g² + f² - c। ठीक है, तो √g का वैल्यू लगा देंगे हम 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, f का वैल्यू लगा देंगे 1 का स्क्वायर माइनस c का वैल्यू 0। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 + 1 = √5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक और देख लेते हैं इसी पर बेस्ड छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, इस इक्वेशन की हमें केंद्र और त्रिज्या दोनों निकालने हैं। ठीक है, सेंटर और इसका रेडियस। तो सबसे पहले तो हम इसको सही क्रम में लिखेंगे, x² + y² - 4x + 2y + 1 = 0। क्लियर? इसके बाद हम इसकी तुलना करेंगे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, तो यहाँ से 2g बराबर हो जाएगा -4, यानी g बराबर -2, 2f बराबर हो जाएगा 2, यानी f बराबर 1, और यहाँ से c बराबर हो जाएगा +1। तो केंद्र यहाँ पे हो जाएगा -g, -f, यानी g की वैल्यू हम लगाएंगे -2, तो ये हो जाएगा +2 माइनस, और f की वैल्यू लगाएंगे 1। ठीक है, तो 2, -1, और त्रिज्या हम निकालेंगे √ में g² + f² माइनस का c। तो वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे, g का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4, f का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, माइनस c के वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा √4 यानी 2। ठीक है, तो ये हमारा केंद्र और त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके सेकंड टाइप पर चलेंगे। ठीक है, सेकंड टाइप देखेंगे। वृत्त का समीकरण जब केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात हो। ठीक है, तो वृत्त का समीकरण जब केंद्र और त्रिज्या ज्ञात हो, यानी कि हमने पहले सीखा था कि अगर हमें इक्वेशन दी जाए और हमसे पूछा जाए कि इसका केंद्र और त्रिज्या क्या होगा। और सेकंड टाइप है जब हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना हो और हमको केंद्र और त्रिज्या दिया गया हो। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन होगा।
केंद्र कितना है, कह रहे हैं केंद्र मूल बिंदु हो तथा त्रिज्या 4 हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा केंद्र है क्या हमारा मूल बिंदु यानी 0,0। ठीक है, और त्रिज्या जिसे हम बोलते हैं स्मॉल ए, ये है 4। तो केंद्र हम क्या मानते हैं, h, k। अगर केंद्र हमको और त्रिज्या हमें दी गई हो तो हम उसको मानते हैं h, k। और वृत्त का समीकरण हम जानते हैं, अगर हमें वृत्त का केंद्र h, k और वृत्त की त्रिज्या a ज्ञात हो तब वृत्त का समीकरण हम जानते हैं कितना होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू लगा देंगे, h की वैल्यू 0 प्लस वाई माइनस के की वैल्यू 0 इक्वल ए की वैल्यू लगा देंगे 4 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक सवाल और देखते हैं, सही सेम इसके जैसा। ठीक है, तो केंद्र हमको दिया गया है आर कॉस बीटा और आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा h, k। इसके बाद त्रिज्या हमें दी गई है r, हम फॉर्मूला लगा देंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। तो x माइनस एच की वैल्यू हमें दी गई है आर कॉस बीटा प्लस वाई माइनस के की वैल्यू दी गई है आर साइन बीटा इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना दिया गया है आर, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2a भी करेंगे तो ये हो जाएगा 2rx कॉस बीटा। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा और ये हो जाएगा प्लस का 2r बाई साइन बीटा इक्वल आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ से हम देखते हैं आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा है और यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा है। तो पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इन दोनों टर्म से हम आर स्क्वायर को चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब बचा ये माइनस का 2rx कॉस बीटा और प्लस का 2r बाई कॉस बीटा। ठीक है, ये भी माइनस का ही आएगा तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, r कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा x कॉस बीटा प्लस का y साइन बीटा। ठीक है, और इक्वल में चल रहा है आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
ये आर स्क्वायर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं 1 होता है, ठीक है। माइनस का 2r, ये सही रहेगा, एक्स कॉस बीटा प्लस बाई साइन बीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस, ये हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ही ज़्यादा ठीक लगेगा, 2rx कॉस बीटा और माइनस का 2r बाई साइन बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं अब हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि वृत्त का केंद्र, एक वृत्त है उसका केंद्र है 3, -4 तथा यह 3x माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0 और 4x प्लस वाई माइनस 27 इक्वल्स टू 0 रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाता है, तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, यानी हमसे कह रहा है कोई सर्किल है, उसका जो केंद्र है, सेंटर है उसका जो, वो ये है और वो दो इक्वेशन है लाइन की, ये है और एक ये है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जा रहा है। ठीक है, वो सर्किल है जिसका केंद्र क्या है, एक सर्किल है जिसका केंद्र कितना है 3, -4। अब इस सर्किल में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो ये कह रहा है कि दो लाइन की इक्वेशन है, दो रेखाएं हैं ये और ये, इन दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु से ये सर्किल जो है होकर जाता है। तो प्रतिच्छेदन बिंदु हम इस पर कहीं भी मान लें, हमने मान लिया यहाँ पर है ये प्रतिच्छेदन बिंदु, तो इस बिंदु से ये होकर जा रहा है, तो इस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, तो हम क्या करें, सबसे पहले तो ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके उसका प्रतिच्छेदन बिंदु या इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक, इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे कि y का कोफिशिएंट बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x माइनस 55 x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण में से किसी एक में x की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे x की 3, x की वैल्यू 5 माइनस का 2y माइनस 1 इक्वल 0। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 14 माइनस का 2y इक्वल 0, 14 इक्वल 2y, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 7। अगली बात समझ में, तो जो x, y ये होगा, यही हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो हमने मान लिया कि ये वृत्त जिस बिंदु से होकर गुजर रहा है यही हमारा वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी x, y है ये 5, 7। ठीक है, इसको हम P मान लेते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से यहाँ मिला दें इस बिंदु को, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, इसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। यानी कि अगर हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाल दें तो वो हमें क्या मिल जाएगा, त्रिज्या मिल जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही हमारी सर्किल की इक्वेशन भी आ जाती है। ठीक है, इसे O मान लेते हैं, तो जो OP होगी, OP वो क्या होगी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसको घटा देंगे, चाहे इसमें से इसे घटा दें, चाहे इसमें से इसको घटा दें, तो हम घटा देंगे,
5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से -4 हटा देंगे, 7 माइनस और एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 2, ये 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 121 यानी 125। ठीक है, तो 125 को हम लिख सकते हैं 25 × 5, है ना। और ये OP ही हमारी क्या होती है, त्रिज्या। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बाहर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं √25 गुणा √5, तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। ठीक है, और ये अंडर रूट ऐसे ही रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी इसको। ये क्या वैल्यू आ गया 5/5। अब हमें केंद्र भी पता है इसका कितना है, दिया हुआ है सवाल में 3, -4। अब वृत्त का समीकरण लगाएंगे। जब हमें केंद्र और त्रिज्या ज्ञात होते हैं तो वृत्त का समीकरण होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल a²। तो ये हो जाएगा x - h की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3 और y - k का वैल्यू हो जाएगा -4, तो -4 और एक ये माइनस मिलके हो जाएगा +4 इक्वल a की वैल्यू है 5√5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा x² + 9 - 6x y² + 16 + 8y, ये 25 × 5। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, x² + y² - 6x + 8y। जिस फॉर्म में हमारा सर्किल का इक्वेशन होता है उसी फॉर्म में हम इसको बना लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 16 और ये 9, 25 इक्वल ये हो जाएगा 125। तो x² + y² - 6x + 8y, 25 में से 125 को लेस कर देंगे तो हो जाएगा -100। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें बोल रहा है कि वृत्त का केंद्र x अक्ष पर है, त्रिज्या 5 है तथा यह बिंदु 2,3 से जाता है, तो हमें वृत्त का समीकरण निकालना है। ठीक है, कोई सर्किल है जिसका केंद्र कितना है, जिसका केंद्र है 2, हाँ, जिसका केंद्र कहाँ पर है, x अक्ष पर है। ठीक है, और बोल रहा है ये हमारा x एक्सिस है, तो ये हमारा क्या होगा, y अक्ष होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का कंडीशन है कि इसकी त्रिज्या दी हुई है 5, ये इसकी रेडियस है, और कह रहा है बिंदु तथा यह बिंदु 2,3 से जाता है, तो वो बिंदु हम यहाँ पे अगर मान लें P और ये बिंदु है 2,3। ठीक है, तो ऐसे इसका फिगर बन जाएगा। और इसमें बोल रहा है इसका केंद्र x अक्ष पर है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि वृत्त का केंद्र x अक्ष पर है, इसलिए y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, k 0। हम मान लेते हैं वृत्त का केंद्र क्या होता है, h, k। वृत्त का केंद्र h, k, तो x एक्सिस पर चलेगी दूरी तो h हो जाएगी। ठीक है, और y एक्सिस पर इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं 0 हो जाएगा, क्योंकि केंद्र हमारा कहाँ पर है, x अक्ष पर, तो ये दूरी हो गई h। ठीक है, और k है क्या हो जाएगा, 0, तो इसका केंद्र हो जाएगा h, 0। ठीक है, तो इसकी मदद से हम पहले क्या करेंगे, h का वैल्यू फाइंड करेंगे, और h का वैल्यू जब हमें मिल जाएगा
तो हम इसका इक्वेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर इसको हम ओ मान लें तो ओ पी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट एच माइनस टू का होल स्क्वायर। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल देंगे, जो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी वही हमारी त्रिज्या होगी। तो एच माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस ज़ीरो माइनस थ्री का होल स्क्वायर, यही क्या होगी, त्रिज्या। और ओ पी की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 5। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एच माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9, ये अंडर रूट उठा के इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, एच माइनस टू का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एच माइनस टू की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 9 यानी कि 16। तो यहाँ से एच माइनस टू इक्वल हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, इसको हम प्लस माइनस 4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें एच की दो वैल्यू मिलेंगी, माइनस दो को उधर पहुँचा देंगे तो 2 प्लस माइनस 4। ठीक है, यानी हमारे पास एच की दो वैल्यू हैं, एक बार प्लस ले लें हम और एक बार माइनस ले लें। छः और ये माइनस का 2, तो ये दो वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास एच की। ठीक है, अब हमने अभी लिखा था ऊपर कि वृत्त का जो केंद्र है वो कितना है, एच कॉमा ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से वृत्त का केंद्र हो जाएगा एच कॉमा ज़ीरो, यानी कि एच की वैल्यू है 6 कॉमा ज़ीरो, या दूसरा हम लगा सकते हैं तथा एच की वैल्यू माइनस टू कॉमा ज़ीरो। ठीक है, तो हमारे पास ये दो केंद्र हैं, दोनों में से हम कोई सा एक यूज़ कर लेंगे। तो हमसे पूछा है वृत्त का समीकरण। केंद्र हमारे पास है, त्रिज्या ए हमारे पास है 5। तो अब हम इसका इक्वेशन बना सकते हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन होता है इसका। तो एक्स माइनस एच की वैल्यू लगा देंगे 6 प्लस वाई माइनस के का वैल्यू 0 और ए का वैल्यू कितना, 5। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12x, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल 25। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 36 और 25 को इधर पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12x और 36 में से 25 को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 11। ठीक, तो ये हमारा वृत्त का समीकरण हो गया। कब, जब हमने केंद्र लिया 6 कॉमा 0। ठीक, सेकंड कंडीशन और देख लेते हैं। वृत्त का समीकरण निकालेंगे जब किसका केंद्र होगा माइनस के 2 कॉमा 0 तथा त्रिज्या होगी 5। तो हो जाएगा x माइनस और माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस का 0 का होल स्क्वायर इक्वल a यानी कि 5 का स्क्वायर। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल 25। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे इसको।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4 माइनस का 25। ये हो जाएगा माइनस का 21। क्लियर। तो ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे इसके, कोई सा भी लिख सकते हैं। बात आ गई समझ में। तो आज क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के आगे के सवाल हम इससे अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।